वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। मुसलमानों को नाम निहाद मुसलमानों के जरिए से अंदर ही अंदर काटने छांटने की कोशिश की जा रही है, और दूसरी तरफ बाहर का हमला यह है कि आपको किसी मैदान में उठने नहीं देना चाहते। न सियासत के मैदान में आपको उठने देना चाहते हैं, न कारोबारी मामलात में आपको उठने देना चाहते हैं, न मजहबी मामलात में आपको तरक्की करने देना चाहते हैं, न तालीमी और एजुकेशन के मामलात में आपको तरक्की करने देना चाहते हैं, न तिजारत के मामलात में आपको तरक्की करने देना चाहते हैं। और याद रखिए कि इंसान जब तरक्की करता है तो उसकी तरक्की के पीछे कोई ना कोई रूहानी पावर होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंसान को दायमी तरक्की मिली हो और पीछे कोई रूहानी पावर ना हो। याद रखना, ऐसा कभी नहीं होता। जिनके पीछे रूहानियत काम नहीं करती, जिनके पीछे अल्लाह वालों के फ्यूज और बरकत काम नहीं करते, वो लोग रेत के घरोंदे की तरह तरक्की करते हैं जिसकी कोई हकीकत नहीं होती। इंसान जल्दी के साथ अरूज भी पाता है और जल्दी के साथ सवाल पजीर भी हो जाता है, लेकिन जिनकी तरक्कियां किसी रूहानियत के फैज के जरिए से होती है, फ्यूज और बरकत के जरिए से होती है, फिर उसको कभी जवाल नहीं होता। इसलिए कि रूहों को जवाल नहीं, नूर को जवाल नहीं, रूहानी फ्यूज और बरकत को भी जवाल नहीं। इसीलिए कुरान मुकद्दस ने मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों के साथ होने का हुक्म दिया। कहीं फरमाया कुनु मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। कहीं फरमाया वब्तगु इलैहिल वसीला, अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। कहीं फरमाया इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, के बेशक अल्लाह की रहमत मुहसिनीन यानी अल्लाह के नेक बंदों के करीब है। इसी तरीके से अलग अलग मकामात पर औलिया अल्लाह की शान बयान की। कहीं पर फरमाया अल्लाहु अकबर, मेरा रब इरशाद फरमाता है फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, के उस मुकाम की कसम जहां तारे डूब जाएं। हालांकि मजहब इस्लाम भी ये कहता है कि तारे छुपते हैं, डूबा नहीं करते, और साइंस भी कहती है कि तारे छुपते हैं, डूबा नहीं करते। न मजहब कहता है कि तारे डूबते हैं और न साइंस कहती है तारे डूबते हैं। तारे छुपा करते हैं, डूबा नहीं करते। और तारे क्यों छुपते हैं? जब सूरज अपनी पूरी तमाज़त के साथ निकलता है तो उसके नूर के सामने तारे छुप जाया करते हैं, तारे डूबा नहीं करते। अल्लाह अकबर, डूबता सूरज है, तारे नहीं डूबते। फिर कुरान कहता है फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, उस मुकाम की कसम जहां तारे डूब जाएं। तो चूंकि कुरान की एक आयत की 70,000 तफसीरें हैं, तो उसका एक कौल ये भी अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा है, यहाँ तारे डूबने से मुराद ये है वली के मज़ार की कसम को याद अल्लाह ने कुरान में याद फरमाई कि जिस मुकाम पर वली को दफन कर दिया गया, वली से मुराद तारा है और उसके डूबने का मकाम गोया कि उसकी तदफीन की जगह है। अल्लाह अकबर, जिसको लोग मिट्टी का ढेर कहते हैं, उसको कुरान मवाक़िन नुजूम के नाम से याद करता है। अल्लाह अकबर, हालांकि इसके तफसीर कुरान भी है, अलग अलग तौर पर मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया, लेकिन एक कौल ये भी है। तो याद रखिए, अगर हम अल्लाह वालों से अपने रिश्ते को जोड़े तो कुरान कहता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू इल्लल मुत्तकीन, कि क़यामत के दिन तुम्हारे सारे पक्के दोस्त तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन जो मुत्तकी हैं वो दुश्मन नहीं बनेंगे, बल्कि मुत्तकी लोग काम आएंगे। अब आप मुझे बताएं, अल्लाह अकबर, गोया कि क़यामत के दिन मुत्तकी लोग काम आएंगे, तो ये मुत्तकी लोग कौन है? तो दूसरे मकाम पर कुरान कहता है इन औलियाउ इल्लल मुत्तकून, कि बेशक अल्लाह के वली ही मुत्तकी लोग हैं, या मुत्तकी लोग ही अल्लाह के वली हैं। अब आप मुझे बताएं, अब यहाँ अंदाजा फरमाएं कि जब एक आम मुत्तकी वली अल्लाह अकबर क़यामत के दिन तुम्हारे काम आएगा,
अल्लाह अकबर। आम वली की शान क़यामत के दिन ये होगी। सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मलफ़ूज़ात में फरमाते हैं कि वली जो जुगड़ी पहना करता था, यानी जो जुब्बा पहना करता था या जो चादर ओढ़ा करता था, उसके एक धागे में कुदरत इतनी ताकत अता कर देगी कि उसकी कुदड़ी के एक धागे में उसके 70 हजार मानने वाले उसके साथ चिपके होंगे। और जब वली जन्नत में जा रहा होगा तो सारे लोग उसके साथ बेहिसाब जन्नत में जा रहे होंगे। आम वली की शान का ये आलम है कि आम वली के एक धागे में कुदड़ी के 70 हजार लोग चिमट कर जन्नत में जा रहे होंगे। जब आम वलियों की शान का ये आलम है तो जो सारे वलियों का सुल्तान है, जो सारे वलियों का सरदार है, जिसका कदम हर वली की गर्दन पर है, उसको से आज़म के मकाम और मर्तबे का आलम क्या उस दिन की शान का आलम क्या होगा। जब आम वली की शान का ये आलम जो मुत्तकी है वो ये शान वाला होगा। तो मेरे इमाम तो कहते हैं गौस पाक मुत्तकी नहीं सिर्फ बल्कि मुत्तकियों का इमाम है। कहते हैं गौस आज़म इमाम मुत्तका वल्लुका जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। आप काफी देर से बैठे इसलिए बहुत इम्तिहान में नहीं रखेंगे। 2-3 बातें सुन लें कि वली कौन होता है और विलायत कैसे नसीब होती है। मुख्तलिफ लोगों ने बयान किया कि तक़वा इख्तियार करो तो विलायत मिलती है सच, परहेज़गारी इख्तियार करो तो विलायत मिलती है सच, खशियत रब्बानी इख्तियार करो तो विलायत मिलती है सच। ये सब बातें सच्ची हैं, लेकिन ये सब नेमतें मिलती कैसे हैं? अल्लाहु अकबर। हमारे बुजुर्गों ने लिखा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे आज़म की चौखट पर अगर कोई झाड़ू दे दे तो खुदा झाड़ू देने के सदक़े में भी उसको मकाम विलायत अता कर दे। आप अंदाजा फरमाएं जिसकी चौखट की ताकत का ये आलम लोग झाड़ू देने से बनी हो। लोग इसको कहानी किस्सा भले कहले लेकिन ये प्रैक्टिकल है। बल्कि आपको बताऊं गौस पाक की चौखट की शान क्या है। लोग समझे ही नहीं गौस पाक का मर्तबा, और लोग कहते हैं गौस पाक का मर्तबा आप क्यों बयान कर रहे हैं। मैंने कैसे ये बयान कर रहे हैं कि जब लोगों को पता चलेगा कि अब्दुल कादिर जिलानी की शान ये है तो फिर लोग नबी को पूरी तरह नहीं कहेंगे। जब अब्दुल कादिर जैसा कोई नहीं हो सकता तो उनके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह के जैसे कोई करेगा। जब बेटे का जवाब नहीं है तो बाबा क्या करेगा। या तो नारा बिल्कुल ना लगे, और अगर नारा लगे तो फिर पूरा मजमा उसमें जवाब दे। ये कोई सियासी मजमा नहीं है कि आप पार्टी बना के आए हो कि हम लगाएंगे तो इतनी जवाब देंगे। अगर आप गौस पाक के नाम पर आए तो सबकी जिम्मेदारी होती है, या तो ना बोलो या तो सब बोलो। ये गौस पाक की महफिल है, इस महफिल में आने से तकदीरें बदलती हैं। ये महफिलों में बैठ जाने से तकदीरें संवरती हैं। सरकार गौस पाक फरमाते हैं मुसीबत आए तो मेरा नाम ले, जो मुसीबत में मेरा नाम ले ले अल्लाह उसकी मुसीबतों को दूर फरमा देता है। सरकार गौसे आज़म की शान ये है, गौसे पाक फरमाते हैं जब तक मैं नहीं जाता उस वक्त तक
किसी की ज़बान पर मेरा नाम नहीं आता, और जब किसी की ज़बान पे नाम आ जाता है तो अल्लाह उसको मुसीबत से निजात अता कर देता है। इसी को मौलाना जमीलुर रहमान कहते हैं, खुदा के फज़ल से हम पर ऐसाया गौसे आज़म का, खुदा के फज़ल से हम पर ऐसाया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का, और मुना देगा निदा देगा मुनादी हश्र में हम कादरियों को, निदा देगा मुनादी हश्र में हम कादरियों को, और इधर फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका, गांव से आया। सरकार गौस पाक की शान क्या है, मैंने 2-3 बार दर्ज करने की बात की, सुनो। एक मर्तबा सरकार गौस पाक की चौखट पर एक बंदा पड़ा हुआ रो रहा है, गौसे आज़म की चौखट पे बंदा पड़ा हुआ रो रहा है। इन वलियों से रिश्ता जोड़ो, इनसे ताल्लुक जोड़ो, इनसे ताल्लुकात बढ़ाओ, जानियों से रिश्ता मत जोड़ना, शराबियों से रिश्ता मत जोड़ना, नचनियों से रिश्ता मत जोड़ना, नाचने गाने वालों से रिश्ता मत जोड़ना, स्क्रीन पर आने वाले हीरो हीरोइन से रिश्ता मत जोड़ना, इसलिए कि जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करता होगा क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर रखने वाले। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।